हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। क्यों और कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। इस बुक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसका कंट्री का क्या रिलेशनशिप है, गवर्नमेंट का क्या रिलेशनशिप है, वेरियस इंस्टीट्यूशन का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। दैट्स द पॉइंट, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, पहला बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके फंक्शंस क्या है और ये क्या रोल परफॉर्म करता है सोसाइटी में। ओके, और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे डेली एग्जिस्टेंस में रिलेट करता है। ये सारे क्वेश्चंस का हम लोग को आंसर देना उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कि हमें लगता है। पहला क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके फंक्शंस क्या है और ये क्या रोल परफॉर्म करता है सोसाइटी में। पहला क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। अब इमेजिन करो कि बहुत बड़ा ग्रुप है। ओके, इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ अ रीजनेबली वेरी लार्ज ग्रुप। समझो कि तुम किसी बहुत बड़े ग्रुप के एक मेंबर हो। क्या तुम इमेजिन करोगे कि इस ग्रुप का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। यहाँ पे अब जितने सारे भी मेंबर्स हैं सब लोग डाइवर्स है, सब अलग अलग है, अलग अलग तरीक़ों से। कोई अलग रिलीजन का है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, तो किसी के पास कोई रिलीजन ही नहीं है। तो इतने सारे डिफरेंसेस हैं। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे वेरियस टाइप के हम लोग को डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, एंड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। ये जो इतने सारे जो डिफरेंसेस आए हैं, ये सारी जो हम लोग को डिफरेंसेस आए हैं, सबको हम लोग डील कैसे करेंगे। कैसे हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्रोफेशंस है, डिफरेंट एबिलिटीज़ है, डिफरेंट हॉबीज़ है, डिफरेंट टेस्ट है, फ्रॉम फिल्म्स टू बुक्स। कुछ रिच हैं, कुछ पुअर है, कुछ ओल्ड है, कुछ यंग है। तो ये सारे मेंबर्स के बीच में अगर कभी कोई डिस्प्यूट होता है तो कैसे हम डील करेंगे, क्या होगा, कितना प्रॉपर्टी किसके पास जाएगा, एंड ये सारी चीज़ें कैसे हम लोग डील करेंगे कभी भी कोई कन्फ्लिक्ट होता है। तो सपोज़ कि कोई बहुत बड़ा ग्रुप है, वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मेंबर हैं, सबकी आइडेंटिटी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग है। तो हम लोग वो सारी चीज़ों को कैसे डील करेंगे, कभी कन्फ्लिक्ट होगा ऑब्वियसली। इतने सारे डाइवर्स पर्सपेक्टिव है, डाइवर्स प्रोफेशन है, रिलीजन है, पर्सपेक्टिव है, तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। हम उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे डील करेंगे, क्या एथिकल वे होगा उस कॉन्फ्लिक्ट को डील करने का। यही सारी चीज़ें हम लोग को कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कैसे हम लोग को किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को कैसे डील करना है, क्या लीगल है, क्या लीगल नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग को कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। पहला क्या रोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या फंक्शन है कि ये प्रोवाइड करता है सेट ऑफ बेसिक रूल्स। कि बेसिक रूल क्या होगा जो कि मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के बीच में मिनिमल कोऑर्डिनेशन को बना के रखे। वो बेसिक रूल्स कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। वो प्रोवाइड करता है बेसिक सेट ऑफ रूल्स। ये याद कर लीजिएगा कीवर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या है? पहला, सेट ऑफ बेसिक रूल्स को प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड सेट ऑफ बेसिक रूल्स फॉर द मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ओके, ये था पहला चीज़ की फंक्शन क्या है। अब है दूसरा फंक्शन क्या है इसका? स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। अब डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास कितना रहेगा, कौन लीगली किसके पास लीगली कितना डिसीजन मेकिंग पावर है, ये सारा कौन डिसाइड करता है, ये सारा फंक्शन कौन डिसाइड करता है? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये बॉडी है किसका? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का, जिसके अकॉर्डिंग कि कोई भी स्टेट
गवर्न्ड होता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन हो गया, ये याद कर लीजिएगा। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न्ड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो बॉडी है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी स्टेट को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि गवर्न करते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिंपल सा डेफिनेशन। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि वो फंडामेंटल रूल्स क्या होंगे? अब जो फंडामेंटल रूल्स की हमने बात की है वो क्या होंगे? कौन बनाएगा उन फंडामेंटल रूल्स को? कैसे बनाएगा? क्या क्या प्रोसेस होगा? क्या क्या स्टेप्स होगा जो वो लेगा? क्या डिसाइड करेगा कि वो रूल सोसाइटी के लिए सही है? अब वो सपोज करो कि तुम यू मे वांट रूल एक्स, तुम चाहते हो कि मैं पर्सन एक्स का रूल को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो पर्सन वाई के रूल को एक्सेप्ट करते हैं। तब कौन डिसाइड करेगा कि कौन हम लोगों को गवर्न करने वाला है? अब ये कैसे डिसाइड होगा? कौन डिसाइड करेगा? क्या क्या स्टेप्स से डिसाइड करेगा? अब हम लोग क्या सोचेंगे कि जो भी रूल्स है वो सबके लिए बेस्ट इंटरेस्ट में होना चाहिए। पहला चीज़ क्या है कि हम लोग कोई ऐसा रूल बनाएंगे जो सबके बेस्ट इंटरेस्ट में हो, हमारे भी बेस्ट इंटरेस्ट में हो, जो लोग वाई को सपोर्ट कर रहे हैं उनके भी बेस्ट इंटरेस्ट में हो। ओवरऑल हम सबका डेवलपमेंट देखते हैं यहाँ पे कि सबका कुछ ना कुछ सही रहे डिसीजन मेकिंग में। सो हम लोग क्या करेंगे? मेक द रूल्स डेट आर द बेस्ट, हाँ, बट अदर्स थिंक डेट देयर रूल्स आर द बेस्ट। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना कि एक्स वाले लोग सोच रहे हैं कि हमारा रूल बेस्ट है, वाई वाले सोच रहे हैं हमारा रूल बेस्ट है। सो अब इस डिस्प्यूट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सो इन्हीं डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कि कौन कैसे डिसाइड करेगा किसके पास क्या पावर है, कितनी पावर है, कब तक पावर है, क्या क्या स्टेप्स हैं उन पावर को लेने के लिए, क्या वो रूल लीगली वायबल है, यानी ये सारा कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू प्रोवाइड एन आंसर, कॉन्स्टिट्यूशन को ही आंसर देना है इस क्वेश्चन का। इसी में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? पावर एलोकेट करता है कि किसका क्या रोल होगा, कौन कितना पावर रखता है सोसाइटी में, किसके पास कितना पावर है कि वो क्या कर सकता है। ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। इट डिसाइड्स हु गेट्स टू डिसाइड। कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि किसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, कौन है जो लॉ बनाएगा। इन प्रिंसिपल कहे तो दिस क्वेश्चन हु गेट्स टू डिसाइड कैन बी आंसर्ड इन मैनी क्वेश्चन मैनी वेज। अब कौन डिसाइड करेगा कि क्या रूल होगा, इसका भी आंसर बहुत सारे तरीक़ों से दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशन। मोनार्की के बारे में आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। मोनार्की जिसमें राजा रानी लोग रहता है वो लोग डिसाइड करता है। तो हाँ, अब मोनार्की में क्या डिसाइड होगा? अब मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे राजा रानी है बट कॉन्स्टिट्यूशन भी है, वो लोग कैसे डिसाइड करेंगे? सो वो लोग क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सोवियत यूनियन रहेगा, लाइक ओल्ड सोवियत यूनियन। सब कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द ओल्ड सोवियत यूनियन, लाइक पुराना जो यूएसएसआर था, रशिया तो अब उसका डिसेंडेंट बन गया है। हाँ, तो जो पुराना यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन, वहाँ पे क्या था? सिंगल पार्टी के पास पावर था डिसाइड करने का। वो लोग क्या करते थे? सिंगल पार्टी का रूल। आप लोग को आई गेस 12th में पढ़ना रहेगा। हाँ, कोल्ड वॉर चैप्टर रहेगा, उसमें आप लोग पढ़ेंगे सोवियत यूनियन, यूएसएसआर के बारे में, कोल्ड वॉर एरा और सब। ठीक है, आप लोग को 12th में पढ़ना है। वो लोग क्या करते हैं? सोवियत यूनियन जो कि आज की डेट में रशिया है, ऐसे याद रखिए। ओके, आज की डेट में रशिया है उसका सक्सेसर। सो वहाँ पे क्या हुआ करता था? सोवियत एरा के टाइम में सिंगल पार्टी का रूल चलता था और वो लोग डिसाइड करते थे कि क्या रूल्स होगा, क्या रेगुलेशंस होगा एंड एवरीथिंग। दे हैव द पावर टू डिसाइड। तो ये था सोवियत एरा का टाइम का कि वहाँ सोवियत यूनियन में कैसे चलता था। लेकिन अब डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं। यस, पीपल गेट टू डिसाइड व्हाट रूल्स शुड बी देयर। हु गोना डिसाइड द रूल्स फॉर अस? हमारा लीडर कौन होगा? पीपल डिसाइड करते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा जो हमारे लिए रूल बनाएगा। सो यस, दिस इज
हाउ वी डू इन अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये मैटर इतना भी सिंपल नहीं है, बिकॉज अगर तुम आंसर दे भी देते हो कि चलो पीपल डिसाइड करेंगे, पीपल शुड डिसाइड, लेकिन फिर भी ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है कि अब पीपल कैसे डिसाइड करेगा, हाउ पीपल शुड डिसाइड कि कौन पर्सन हमें रूल करने वाला है। फॉर समथिंग टू बी लॉ एवरीवन शुड एग्री टू इट। अगर कुछ भी लीगल है, कुछ भी लॉ से रिलेटेड है, देन दैट मीन्स कि सोसाइटी के हर लोगों को एग्री करना होगा, देन दैट विल बी गुड, दैट विल बी वायबल, राइट। सो पीपल क्या करेंगे, उन्हें डायरेक्टली वोट दे देना चाहिए मैटर में, जैसे कि एंशिएंट ग्रीक के टाइम पे होता था। एंशिएंट ग्रीक के टाइम में क्या हुआ करता था कि अब किसी को भी चुनना है एज अ लीडर तो सबसे डायरेक्टली वोट ले लो, जिसको ज़्यादा नंबर ऑफ वोट मिला ही इज़ द लीडर। ये होता था एंशिएंट ग्रीक के टाइम में। तो क्या हम वैसा रूल फॉलो करेंगे, या फिर लोगों के पास ऑप्शन रहेगा एक्सप्रेस करने का अपने प्रेफरेंसेस को बाय इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। वो लोग अपने बिहाफ में क्या करेंगे, किसी को चुनेंगे जो कि उनके व्यूज़ को शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पार्टी ए है, पार्टी बी है, लोग क्या कर रहे हैं, पार्टी ए को सपोर्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी में लोग यहाँ भी हैं जो कि पार्टी बी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सब लोग अपने अपने बिहाफ में अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करेंगे। पार्टी ए को ये लोग बैकअप दे रहे हैं, पार्टी बी को ये लोग बैकअप दे रहे हैं। तो यहाँ पे सब लोग क्या है, सब लोग इकट्ठे मिलके अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा कर रहे हैं कि वो उनके बिहाफ में जाए। तो ये होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पे कि लोग अपने लीडर्स को चुनते हैं और बाद में वही लीडर सेलेक्ट होकर उनके लिए डिसीजंस बनाते हैं। सो बट इफ़ पीपल एक्ट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, हाउ शुड वी रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे एक बात है कि अब जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को तो चलो भेज दे रहे हैं, लेकिन अब वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कैसे इलेक्ट होंगे, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ स्टेप्स होगा। सो यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करता है कि क्या क्या स्टेप होगा, क्या क्या रूल्स को फॉलो करके हम लोग को आगे रूल्स बनाना है, कैसे रिप्रेजेंटेटिव रूल्स बनाएंगे, क्या क्या लीगली वायबल, ये सारी चीज़ें कौन बताता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ये स्पेसिफाई करता है कि पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड लॉ एंड पॉलिसीज एंड पार्लियामेंट इटसेल्फ इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर में ही पार्लियामेंट को फॉलो करना है। Okay, so this is how it is. If a parliament has authority, there must be the law. So यहाँ पे क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो लॉ को इनेक्ट अगर कर सकता है तो देयर मस्ट बी लॉ। यहाँ पे एक ऐसा लॉ भी होगा जो ये बताएगा कि पार्लियामेंट की खुद की क्या अथॉरिटी है पहले बार में। मतलब कि अगर पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो रूल बना सकता है, तो वो अथॉरिटी भी जो पार्लियामेंट को कौन दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा कि पार्लियामेंट के पास कितनी अथॉरिटी है कि वो कितनी अथॉरिटी के साथ डिसीजन ले सकता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वाइटल रोल इन डिसीजन मेकिंग, इट लेज डाउन द रूल्स। ओके, सो ये है फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इज़ एन अथॉरिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट द फर्स्ट प्लेस। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये अथॉरिटी है जो कि गवर्नमेंट को देता है। कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज़ एन अथॉरिटी, इट इज़ एन अथॉरिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। सो सेकेंड फंक्शन क्या हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, सेकेंड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया कि स्पेसिफाई करना कि किसके पास किसको पावर देना है, किसके पास पावर होगा डिसीजन मेकिंग का सोसाइटी में। ये डिसाइड करेगा कि गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा, कौन गवर्नमेंट, कि कैसे गवर्नमेंट चलेगी, क्या क्या स्टेप्स होगा, क्या क्या लॉज बनेगा, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा। एक बार और देख लेते हैं। द सेकेंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी। किसके पास पावर है कि वो सोसाइटी में डिसीजंस बना सकता है, ये सेकेंड फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये डिसाइड करता है कि कैसे गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट होगी। ओके, लेकिन अब इतना पढ़ते तो उसके बाद कुछ लिमिटेशंस भी होगा कि गवर्नमेंट के पावर का। अब ये सारी चीज़ें हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है। बाकी ये कार्टून एक बार देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये लोग हाथ में लिए हुए हैं, फ्यूडिंग फादर्स है। कंट्रीज ऑफ यूरोप ट्राई टू क्रिएट अ यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू, जो ईयू है उन लोगों ने क्या किया, वो लोग यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करने की कोशिश की, बट वो फेल हो गए।
अब यहाँ पे जो कार्टूनिस्ट है वही यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डज दिस ऑलवेज हैपन इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या ये हमेशा होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। Actually it not always happens, but majority of the times it does do happen, but not always. So ये कार्टून यही बता रहा है कि कैसे EU ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की, but they failed.